लोगों ने रिएक्ट के कुछ एग्जाम्पल बनाए थे। ठीक है, और उन एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से रिएक्ट डोम काम करता है और किस तरीके से रिएक्ट एलिमेंट क्रिएट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि ये जितने भी एलिमेंट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सारे एलिमेंट क्या है कि यहाँ पर क्रिएट एलिमेंट हमको बार बार लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए जैसे हमारे पास में बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, अगर हमको कोई यहाँ पर कोई 8 से 10 एलिमेंट की कोई लिस्ट क्रिएट करनी है, तो उस केस में क्या होगा कि हमको बहुत बार यहाँ पर क्रिएट एलिमेंट क्रिएट एलिमेंट क्रिएट एलिमेंट क्रिएट एलिमेंट लिखना पड़ेगा, है ना। तो जो क्रिएट एलिमेंट है वो थोड़ा सा सिंटेक्स उसका टफ है, यानी कि ये थोड़ा सा कठिन है तरीका इसको पे काम करने का। तो फिर फेसबुक की टीम ने हमको इसका एक और सॉल्यूशन दिया। उन्होंने बोला कि आप एक JSX करके जो है, JSX एक टॉपिक है, वो आप यूज कीजिए। तो JSX आपके इस काम को, क्रिएट एलिमेंट के काम को बहुत हद तक इजी कर देगा। तो मैं यहाँ पर एक और फोल्डर बना देता हूँ। तो मैं यहाँ से जो CDN पे हम लोगों ने बेसिक एग्जांपल बनाए थे उसके बाहर मैं यहाँ पे बना देता हूँ JSX। ठीक है, JSX। अब JSX को देखने से पहले, मतलब इसके एग्जाम्पल देखने से पहले, हम लोग इसके बारे में कुछ हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक फाइल बना देता हूँ, example1.html, सिंपल। तो JSX को किस तरीके से यूज किया जाता है, किस तरीके से इसका यूज होता है, तो पहले तो हम देखें कि व्हाट इज JSX। JSX क्या होता है ना। तो JSX जो होता है वो होता है व्हाट इज JSX। तो जो JSX जो होता है वो होता है, इसका स्टैंड होता है जावा स्क्रिप्ट सिंटेक्स एक्सटेंशन। इसको हम लोग बोलते हैं जावा स्क्रिप्ट सिंटेक्स एक्सटेंशन। और ये क्या करता है कि थोड़ा सा इजी कर देता है। ये जो भी हम लोग रिएक्ट एलिमेंट बना रहे थे, रिएक्ट डोम के थ्रू रेंडर कर रहे थे, तो ये जो पूरी प्रक्रिया थी, इसमें हम लोग अगर JSX का यूज करेंगे तो ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूं, जैसे मेरे को मान लो, मैं पहले दिखाता हूं कि किस तरीके से ये दिखेगा। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर एक एग्जाम्पल किया था। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पर एक एग्जाम्पल बनाया था। अगर मैं इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करूँ तो ये जो इसका आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से आ रहा था, रिएक्ट 2023। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर एक सिंपल मैसेज यहाँ पे दिखाता हूँ, और उस सिंपल मैसेज के थ्रू, जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पे इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम लोग व्हाइट बोर्ड पे ले चलते हैं। तो यहाँ से शेयर करता हूं मैं व्हाइट बोर्ड, ये। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर मेरे को ये जो मैसेज था कि रिएक्ट 2023, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट के बाद में लिखता हूं मैं माई एलिमेंट इज इक्वल टू, यहां पर मैंने लिखा H1 एक टैग है, और H1 के अंदर मैंने यहां पर लिख दिया कि रिएक्ट 2023, ये लिख दिया। और यहां पर मैंने इस H1 को कर दिया बंद, सिंपल। तो ये क्या है, ये जावास्क्रिप्ट है। ये जो मैंने लिखा, क्या ये जावास्क्रिप्ट है? ये जावास्क्रिप्ट नहीं है। ये जावास्क्रिप्ट नहीं है। ये न जावास्क्रिप्ट है, ना ये HTML है। तो फिर ये क्या है? ये है JSX। ठीक है, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं। तो मैंने यहां पर लिखा लेट एलिमेंट इज इक्वल टू H1, और H1 के अंदर मैंने लिख दिया रिएक्ट 2023। तो ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये लिखा गया है JSX। ये JSX का सिंटेक्स है।
तो अगर हम यहाँ पर हमको दो दो लाइन लिखनी पड़ती थी, तो कोड हमारा कितना छोटा हो गया। ठीक है, अब इसी कोड को अगर मैं कंपेयर करूं, ठीक है, इसी कोड को अगर मैं कंपेयर करूं, जिसे मैं यहां से इसको हटाता हूं, और इसी कोड को हम लोग कंपेयर करते, ये जो हम लोगों ने कोड लिखा है, ये कोड है मेरा JSX का। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं JSX, ये बताएगा कि ये JSX में लिखा गया कोड है, सिंपल। और हम लोगों ने जो एग्जाम्पल CDN में बनाया था, CDN में बनाया था, उसमें हम लोगों ने CDN के CDN में जो हम लोगों ने कोड लिखा था, उसमें हम लोगों ने कैसे लिखा था, तो CDN में हम लोगों ने लिखा था कि क्रिएट एग्जाम्पल करके कोड लिखा था। तो वो कोड भी मैं यहां पर दिखा देता हूं कि किस तरीके से लिखा था हमने। CDN का जो कोड था उसको हमने ऐसे लिखा था। ठीक है, तो इसके कंपेयर में, यानी कि मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं और इसका फोंट साइज, फोंट कलर जो है वो चेंज कर देता हूं। ठीक है, तो ये वाला जो कोड है ना, ये वाला जो कोड है वो हमारा रिएक्ट डोम वाला कोड है, क्रिएट एलिमेंट वाला कोड है। तो ये जो कोड यहां पे है, कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो कोड है ये इजी है, ये JSX का कोड है जिसमें कि नॉर्मल HTML फॉर्मेट में लिखा गया कोड है। सिर्फ एक चेंज इसमें, ये नॉर्मल HTML फॉर्मेट में, ये नॉर्मल HTML फॉर्मेट में लिखा गया कोड है, सिर्फ यहां पर एक वेरिएबल लगा दिया और उसके अंदर पूरा का पूरा HTML लिख दिया, तो ये हो गया JSX का कोड। और ये वाला जो है वो हमारा पुराना पैटर्न है, जिसमें हम लोगों ने क्या यूज किया है, हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट, तो हम लोगों को यहाँ पर रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट हमारे को JSX ने अपने आप कर दिया। तो ये होता है, ये क्या होता है, ये JSX होता है। इस तरीके से हम लोग JSX को यूज करते हैं। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम इसमें यह है JSX का यूज करने में, कि JSX हम जो यूज कर रहे हैं ना, उसमें प्रॉब्लम यह है कि जो ब्राउजर हमारा समझता है वो क्या समझता है, वो ब्राउजर समझता है, ब्राउजर ये समझता है कि वो ब्राउजर नॉर्मल HTML समझता है। ठीक है, तो ये वाला जो कोड है, कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर मैं इस कोड को, ये जो कोड लिखा है हम लोगों ने, ये वाला जो कोड है, इस कोड को मेरे को नॉर्मल HTML में कन्वर्ट करने के लिए कुछ चाहिएगा। इस वाले कोड को नॉर्मल HTML में, ये वाला जो कोड है ये ब्राउजर के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ब्राउजर JSX को नहीं समझता है। तो इस कोड को कन्वर्ट करने के लिए एक टूल है हमारे पास में, जिसको हम लोग बोलते हैं बेवल। ठीक है, और वेवल क्या करेगा कि ये वाला जो कोड लिखा है हमने, इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, जो कि HTML फॉर्मेट होता है, इसमें कन्वर्ट कर देगा बेवल। तो बेवल का भी हमको CDN लाना पड़ेगा, क्योंकि बेवल जो है वो एक थर्ड पार्टी टूल है ना। तो हमको बेवल का CDN भी, हमको बेवल का CDN भी चाहिए, क्योंकि बेवल एक थर्ड पार्टी टूल है। तो बेवल का CDN भी हमको चाहिएगा। तो बेवल का CDN हम लोग कैसे ला सकते हैं, तो बेवल का CDN लाने के लिए हम लोग चलते हैं बेवल की वेबसाइट पर, वहां से हम लोग बेवल का CDN उठाते हैं। तो यहां पर हम लोग चलते हैं गूगल पे, और यहां मैंने ओपन किया गूगल, और गूगल पे मैंने लिखा बेवल। ठीक है, तो ये बेवल की वेबसाइट ओपन हो गई है। हम लोगों ने बेवल की वेबसाइट पे गए, यहाँ पे हम लोग को डॉक्स पे जाना पड़ेगा। तो हम लोग डॉक्स पे गए, और डॉक्स में यहां पे हमको कहीं CDN मिलेगा। बेबल, हाँ, बेबल जा कंपाइलर है, और यहां पर हमको सेटअप पे जाना होगा,
जब हम लोग सेटअप पे जाएंगे तो इन द ब्राउजर का ऑप्शन आएगा, इन द ब्राउजर के ऑप्शन में हम लोग जाएंगे तो ये वाली स्क्रिप्ट हमको चाहिएगी जो कि बेवल को कन्वर्ट करेगी। तो इसको मैंने कॉपी किया यहाँ, और इसको कॉपी करने के बाद हम लोग इस स्क्रिप्ट को, जहां हमारा कोड है, जैसे ये हमारा कोड है तो यहां पर हमको इस स्क्रिप्ट को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम लोग इसको तभी हम लोग इसको यूज कर पाएंगे, क्योंकि बेवल HTML जो है वो बेवल नहीं समझता, ब्राउजर बेवल नहीं समझता। तो ब्राउजर जो है वो JSX नहीं समझता, और JSX को HTML में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर यूज करना है, तो वो कंपाइलर बेवल है। अब इसको समझने के लिए जैसे ट्राई इट आउट का जो ऑप्शन दिया है ना इसने, हाँ, अभी यहां पर हम ये वाला कोड, जो हमने यहाँ कोड लिखा है, ये वाला कोड हम इसको कॉपी करते हैं। तो देखिए वेवल इसको कितनी आसानी से HTML कोड में कन्वर्ट कर देगा। यहां से मैंने इसको कॉपी किया, ये मेरा JSX कोड है, तो इस JSX कोड को मेरे को वेवल के थ्रू कन्वर्ट करना है। तो यहां पर मैंने लिखा JSX कोड, और देखो ये इसने यहां पर क्रिएट एलिमेंट वाले कोड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये हमने JSX कोड लिखा, और यहां पर ये जो है वो क्रिएट एलिमेंट, जो रिएक्ट का क्रिएट एलिमेंट है, उसमें ये कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग पेबल का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, इसके लिए हमको ये JS फाइल चाहिए, है ना। अब JS फाइल हमको मिल गई, और ये फाइल हमको चाहिए कि ये फाइल हम लोग यूज करेंगे, तभी हम लोग बेवल को कन्वर्ट कर पाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर ये वाली जो स्क्रिप्ट है, अब हम लोग इसका एक एग्जाम्पल करते हैं जिसमें हम लोग JSX के थ्रू कुछ एग्जाम्पल बनाएंगे। तो इसका कोड लिखता हूं, मैं जाता हूं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, और विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर मैं क्या करता हूं कि ये एग्जाम्पल मैंने बनाया ना, तो ये वाला जो एग्जाम्पल था हमारा, ठीक है, ये वाले एग्जाम्पल को ही मैं JSX में कन्वर्ट करूंगा। और इस एग्जाम्पल का जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा था, इस एग्जाम्पल का रिजल्ट आ रहा था React 2023। तो React 2023 को मुझे यही एग्जाम्पल रिपीट करना है, बट इस बार मुझे JSX के फॉर्मेट में रिटर्न करना है। तो मैं क्या करता हूं, इस एग्जाम्पल को कॉपी कर लेता हूं। तो मैंने कंट्रोल A से पूरा कॉपी कर लिया इसको, JSX में गया और यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने इसको। ठीक है, अब मुझे बेवल, चूंकि मुझे बेवल लगेगा यहाँ पर ना, क्योंकि ब्राउज ये क्रिएट एलिमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो कंपाइलर है जो इस कोड को कन्वर्ट करेगा, क्योंकि JSX का कोड रिएक्ट नहीं समझता, रिएक्ट समझता है क्रिएट एलिमेंट का कोड। लेकिन हम लोगों को सिंपलसिटी हो कोड करने में, इसलिए हम लोग JSX यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए कंपाइलर चाहिए जो JSX के कोड को क्रिएट एलिमेंट वाले कोड में कन्वर्ट करेगा। तो वो कंपाइलर जो है उसका CDN हमको यहाँ लाना पड़ेगा, तो उसका CDN हम लेके आते हैं। तो ये जो CDN है इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, CDN को कॉपी करने के बाद, इस CDN को मैंने क्या किया, कॉपी करने के बाद यहां पर मैंने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये बेवल का जो CDN है वो यहाँ पर ऐड हो गया। इतना काम हमारा हो गया। अब इस कोड को, मतलब ये वाला जो कोड है, इस वाले कोड को मेरे को कन्वर्ट करना है। तो ये वाली जो लाइन है इसको मैं हटा देता हूं, मतलब कमेंट कर देता हूं। ये वाली लाइन को मैंने कमेंट कर दिया, और इस वाली लाइन की जगह मेरे को क्या लिखना है, माई एलिमेंट लेट माई एलिमेंट तो लिखा रहेगा, लेकिन यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, यहां पर मैं सिंपल लिख दूंगा H1, और H1 को यहां मैं कर दूंगा बंद, H1 को यहां पे कर दूंगा बंद, और यहां पर मैं लिख दूंगा जो मेरा स्टेटमेंट था कि React 2023। सिंपल, ये हो गया मेरा JSX का कोड। ठीक है, बाकी ये दोनों तो ऐसे कैसे ही रहेंगे, इसमें भी हम लोग थोड़ा सा सुधार करेंगे। तो ये भी हमारा जो क्रिएट एलिमेंट था, मतलब वो बहुत हद तक सही हो जाएगा। जो रेंडर फंक्शन है ना, रेंडर फंक्शन में हम लोग माई एलिमेंट पास कर रहे हैं, तो हम लोगों ने माई एलिमेंट पास कर दिया, और माई रूट एलिमेंट में हम लोगों ने ये पास कर दिया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को ये, चूंकि ये चीज बेवल को समझ में आनी चाहिए, है ना, कि कौन से टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है, तो यहां पर हमको एक टैग लगाना होगा। और वो टैग क्या लगाना होगा, यहां पर टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट
बेवल ये लिखेंगे तभी वेवल इस स्क्रिप्ट को कन्वर्ट करेगा, तो तभी कंपाइल करेगा। तो मुझे यहां पर इस की को ऐड कर देना है। ठीक है, ये मैंने की ऐड कर दी और यहां से ये वाले कोड को मेरे को हटा देना है। तो ये जो है क्रिएट एलिमेंट लिखने से बच गया हूं मैं। सीधी सी बात है कि यहाँ क्रिएट एलिमेंट लिखने से मैं बच गया हूं। बाकी मैंने जो डोम प्रोग्रामिंग है उसके थ्रू रूट एलिमेंट लेके आया और रेंडर करवाया। अब इस कोड को मैं रन करता हूं तो मैं राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर मैंने किया, तो देखिए ये एज इट इज आउटपुट आ रहा है यहाँ पर। लेकिन थोड़ी सी सिंप्लिसिटी हो गई, हम लोगों की सिंप्लिसिटी ये हो गई कि हम लोगों ने इसको JSX के थ्रू किया। तो JSX में हमने देखा यहाँ पर बेवल को हमने इंक्लूड किया, बेवल ने कंपाइल किया हमारा कोड। अभी बाकी जितने भी कोड है JSX के हम उनको भी बनाने का ट्राई करेंगे। तो अब एग्जाम्पल 2 हम लोगों ने बनाया था, तो एग्जाम्पल 2 में हमने क्या किया था, एग्जाम्पल 2 हम लोगों ने बनाया था और ये जो एग्जाम्पल 2 है ना, अब एक चीज और हम लोग इस एग्जाम्पल 2 को भी इंप्लीमेंट करते हैं, या हम लोग इसी में एक एक करेक्शन और करते हैं। इसी को मैं सेव कर देता हूं एग्जाम्पल 2 के नाम से, तो मैं सेवस करता हूं यहां पर और इसको मैं कर देता हूं एग्जाम्पल 2। सिंपल। अब ये जो रेंडर फंक्शन के बाद माई एलिमेंट जो आ रहा है ना, माई एलिमेंट यहां हम लोगों ने लिखा था माई एलिमेंट। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया था, इसको एक फंक्शन के थ्रू किया था। एग्जाम्पल नंबर थर्ड है आई थिंक, ये एग्जाम्पल नंबर थर्ड है। तो एग्जाम्पल नंबर थर्ड को मैं कॉपी करता हूं यहां से, तो मैंने कॉपी किया एग्जाम्पल नंबर थर्ड को और एग्जाम्पल नंबर 2 में ले जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब इस प्रोग्राम को मैंने रन किया। ठीक है, इस प्रोग्राम को मैंने रन किया तो हम लोगों ने क्या किया था, एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोगों ने फंक्शन के थ्रू हम लोगों ने रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट फंक्शन के थ्रू बनाया था और उस फंक्शन को फिर हम लोगों ने यहां से कॉल किया था माई ऐप के थ्रू। सिंपल, ये हमने किया था। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको भी मुझे वेवल के थ्रू और JSX के थ्रू करना है। तो इस फंक्शन को JSX में कन्वर्ट कैसे करेंगे हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे को JS फाइल चाहिए, इसकी इसका CDN चाहिए JS फाइल का। तो मैं यहाँ जाता हूँ और ये जो CDN है इसको ले आता हूँ। तो मैंने कॉपी किया और इस CDN को यहाँ पे मैंने कर दिया ऐड। ठीक है, ये CDN ऐड हो गई। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे मुझे टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट बेवल ये मेरे को ऐड करना है। तो मैंने टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट बेवल ये ऐड कर दिया। ये दो काम मेरे हो गए। ठीक है, अब मेरे को तीसरा काम क्या करना है कि मेरे को ये वाली जो लाइन है ना इसको मुझे JSX में कन्वर्ट करना है। तो इस लाइन को JSX में कन्वर्ट करने के लिए मैंने अभी तो इसको कमेंट किया, फिर यहां पर लिखा लेट माई एलिमेंट इज इक्वल टू सिंपल, ये क्या है H1 है तो मैं H1 लगा देता हूं। तो मैंने यहां पर H1 लगाया और H1 लगाने के बाद इस H1 को बंद किया और यहां सेमी कॉलम लगाया और यहां मुझे क्या लिखना था, मुझे लिखना था यहां पर रिएक्ट 2023। सिंपल, ये मेरा एलिमेंट बन गया और ये एलिमेंट मेरा रिटर्न भी हो गया। यहाँ पे एलिमेंट बन गया और एलिमेंट रिटर्न भी हो गया। ठीक है, अब यहां पर ये वाली जो लाइन है ना इसको भी हम लोग कम कर सकते हैं, मतलब ये क्रिएट एलिमेंट का काम ही खत्म कर सकते हैं हम लोग। वो कैसे होगा, यहां जो हम एलिमेंट पास कर रहे हैं ना इस एलिमेंट की जगह हम डायरेक्ट यहां पर इस फंक्शन को पास कर सकते हैं टेक के फॉर्मेट में, जो कि होता है माई एपीपी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये इनडायरेक्टली बन गया कंपोनेंट। रिएक्ट की लैंग्वेज में अगर अपन बात करें तो ये रिएक्ट की लैंग्वेज में इनडायरेक्टली बन गया कंपोनेंट। और दूसरी चीज ये है कि यहां पर ये कंपोनेंट बन गया है और इसको क्लोज करना जरूरी है क्योंकि ये XML के थ्रू आता है और XML के थ्रू आता है तो XML हर जगह टेग को क्लोज। तो एक तरह से ये जो फंक्शन है ना ये कंपोनेंट बन गया और हम लोगों ने डायरेक्ट इस टेग को यहाँ पास कर दिया। तो देखिए क्रिएट एलिमेंट तो बिल्कुल ही रिमूव हो गया कोड से। अब हम लोग ये जो कमेंट किया था इसको भी हटा देते हैं
तो हम लोगों ने इसको भी हटा दिया और यहाँ इसको सेव किया। तो ये तो हमारा डोम प्रोग्राम है। तो हम लोगों ने यहाँ पे JSX यूज किया, और JSX के साथ साथ हम लोगों ने जो फंक्शन के थ्रू क्रिएट एलिमेंट हम बना रहे थे वो हम लोगों ने सिंपल JSX में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इस एग्जांपल को रन करता हूं, तो मैंने राइट क्लिक किया और ओपन विथ लाइव सर्वर किया। तो आप देख रहे हो रिएक्ट, ये सेम आउटपुट यहां पर मेरे को मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया था, फिर हम लोगों ने क्या किया था, मल्टीपल कंपोनेंट एक बनाया था। तो मल्टीपल कंपोनेंट वाला जो एग्जांपल है वो हम लोग कर लेते हैं। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि मल्टीपल कंपोनेंट हमने किस में बनाया था। यहां पर हम लोगों ने एग्जांपल 4 में बनाया था। तो एग्जाम्पल 4 को पहले हम लोग रन करते हैं। तो ओपन विथ लाइव सर्वर किया, नहीं एग्जाम्पल 4 भी मल्टीपल कंपोनेंट नहीं था, आई थिंक एग्जाम्पल 5 था। तो मैंने एग्जाम्पल 5 को रन किया। तो ये जो एग्जाम्पल 5 है मेरा, इसमें मल्टीपल कंपोनेंट बन रहे थे, यानी कि एक जो कंपोनेंट बन रहा था वो H1 बन रहा था, और दूसरा जो कंपोनेंट बन रहा था वो पेरा बन रहा था। तो इस पूरे मल्टीपल कंपोनेंट को भी हम लोगों को JSX में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो इसको कॉपी कर लेते हैं। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहां पे मैं जाता हूं मेरे JSX फोल्डर के अंदर, और JSX फोल्डर के अंदर में क्या करता हूं, यहां पर एक फाइल क्रिएट कर लेता हूं, और इसको मैं बोल देता हूं example3.html। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं example3.html। सिंपल, ये हो गया। और इसके अंदर का जो कोड है वो हम लोग यहां लिख देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसको कन्वर्ट करते हैं JSX में। तो JSX में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो मेरे को बेवल की CDN फाइल चाहिए। तो बेवल की CDN फाइल यहां से मैं कॉपी करता हूं, और बेवल की CDN फाइल को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। ये बेवल की CDN फाइल आ गई, बेवल की CDN फाइल को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। ठीक है, अब यहां पर मैंने लिखा था व्हाट इज रिएक्ट, तो या हम लोगों ने लिखा था example5 दिस इज पेरा। ये दो कंपोनेंट थे, एक कंपोनेंट हमारा था यहाँ पर H1 और दूसरा कंपोनेंट था हमारा पेरा। अब इन दोनों कंपोनेंट को मेरे को कन्वर्ट करना है JSX में। दूसरा काम क्या करना था, यहां पर ये जो टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट बेवल है, इसको कॉपी करके और यहां पे मैंने जो है ऐड कर दिया, ताकि बेवल समझ जाए कि उसको किसको कंपाइल करना है, कौन सी स्क्रिप्ट को उसको कंपाइल करना। और एक चीज और है कि ये जो पूरा आउटपुट आ रहा था ये डिव में आ रहा था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये आउटपुट पूरा का पूरा एक डिव डिव में था। तो ये डिव भी मेरे को चाहिएगा यहाँ पर, जो कि ये वाला डिव है। सिंपल, ये जो कि ये वाला डिव है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर बेवल की JS फाइल भी ऐड कर दी, और यहाँ पर बेवल इन तीनों लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इन इन तीनों लाइन को मैं अभी कमेंट कर देता हूं। तो मैंने इन तीनों लाइनों को कमेंट कर दिया यहाँ। अब बेवल के थ्रू करना तो इजी है। मैं सबसे पहले लिखता हूं लेट माय एलिमेंट, है ना, लेट, और लेट में मैं यहाँ लिख देता हूं माय एलिमेंट। और सबसे पहले मेरे को एक डिव बनाना है, तो मैंने डिव बना दिया। तो मैंने यहाँ पे एक डिव बना दिया, ये डिव बन गया मेरा। डिव के अंदर, डिव के अंदर H1 था, तो मैंने डिव के अंदर यहाँ तो सिंपल HTML लिखना है, तो डिव के अंदर H1 था, और H1 जो है वो बंद हो गया था। और इस H1 के अंदर हम लोगों ने लिखा था example5। तो अभी हम लोग यहाँ पर example3 कर देता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पर example3 कर देता हूं, और फिर इसके बाद एक पेरा था तो P बना देता हूं, P स्टार्ट करता हूं, P बंद करता हूं, और यहां पर लिख देता हूं दिस इज पेरा। ये लिख दिया मैंने, दिस इज पेरा। और P के बाद ये जो डिव है वो बंद होगा, तो P के बाद ये डिव बंद हो गया और ये सेमीकोलन बंद हो गया। ये जो है वो बन गया। अब देखिए जैसे ही मैंने कोड सेव किया, प्रिटियर ने इसको फॉरवर्ड किया, प्रिटियर ने इसको फॉर्मेट किया, और यहां पर इसने पैराथेसिस ऐड कर दिया। ये ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि फेसबुक की तरफ से ये रिकमेंडेशन है कि जब भी आप कोई मल्टीपल कंपोनेंट रिटर्न करो तो आप उसको ऐसे पैराथेसिस के अंदर डाल दो। आपने नहीं डाला तो जो कोड फॉर्मेटर है प्रिटियर, उसने ऑटोमेटिक इसको सेट कर दिया। अब ये कोड फॉर्मेटर की जो सेटिंग है वो मैंने
यहाँ पर VS कोड के अंदर कर रखी है। तो VS कोड के अंदर ऑटोमेटिक ये फॉर्मेट हो गया और इस तरीके से इसने div को जो है प्रॉपर फॉर्मेट बना के इसको रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब ये हो गया यहाँ पर, इतना काम तो हो गया कि जो एलिमेंट था वो कन्वर्ट हो गया। यहां से मैं इसको हटा देता हूं, अभी इसकी कोई जरूरत रही नहीं है, और इसको भी मैं कर देता हूं सेव। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट डॉट रेंडर, रिएक्ट डोम डॉट रेंडर तो है, लेकिन यहां पे भी मैं क्या कर सकता हूं, इसको भी हटा सकता हूं, जैसे कि मैंने एग्जांपल 2 में हटाया था। यहां पे हम लोग डायरेक्ट इस फंक्शन को पास कर सकते हैं। तो ये फंक्शन को मैं एज ए टेक फॉर्मेट में यहाँ पे डायरेक्ट पास कर सकता हूं। ये कुछ इस तरीके से पास कर सकता हूं टेक फॉर्मेट में। तो ये इसकी जरूरत यहाँ पर नहीं है ना, जैसे यहाँ पर हमने किया था। तो ये हटा देता हूं मैं यहाँ से, ये डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट ये हट जाएगा यहाँ से, ये हट गया, और इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से और इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, और ये तो है ही, रूट एलिमेंट तो यहाँ पर है ही। तो अभी इसको मैं रन करता हूं तो एक div आना चाहिए, एक div के अंदर एक h1 आना चाहिए, h1 के अंदर पेरा आना चाहिए। तो मैंने ओपन विथ लाइव सर्वर कर दिया इसको। अभी कुछ एरर आ रही है, कंसोल पे देखते हैं, तो कुछ एरर आई है, कुछ गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने। div इज नॉट डिफाइंड, ओके। हाँ, माई एलिमेंट रिटर्न करना था, div रिटर्न नहीं करना था, तो ये एरर फिक्स कर दी मैंने। अब जो है वो प्रॉपर आउटपुट आ गया ये, और इसको मैं एक्सपेक्ट एलिमेंट करेंगे तो ये div आ गया, div के अंदर एक h1 आ गया, h1 के अंदर एक पेरा आ गया। तो इस तरीके से JSX जो है वो काम करता है। तो जैसे JSX का हमने यूज किया है कि एक div बनाया, div के अंदर हम लोगों ने पेरा बनाया, और अब हम लोग एक काम और कर सकते हैं इसी में। इसी को मैं एग्जाम्पल नंबर, एक काम करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 है ना ये, हाँ, इसको सेवस करके एग्जाम्पल 4 कर देता हूं। मैं सेवस करता हूं और इसको मैं एग्जाम्पल 4 कर देता हूं, सिंपल। और ये जो रिटर्न मैंने यहां से किया ना, इसको मैं यहीं पे रिटर्न करा दूं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं रिटर्न, और ये जो रिटर्न है वो यहां से हटा देता हूं मैं, तो और सिंपल हो जाएगा हमारा कोड। तो मैंने यहां से इसको हटा दिया और इसको सेव कर दिया, और अभी मैं एग्जाम्पल 4 को रिटर्न करता हूं। तो एग्जाम्पल 4 जो है वो भी सेम रिजल्ट देगा। अभी कुछ एरर आ गया एग्जाम्पल 4 में, तो एग्जाम्पल 4 में, हाँ एक सेकेंड, एग्जाम्पल 4 में, हाँ ये जो है माई एलिमेंट, और क्या एरर है देख लेते हैं, हम लोग कंसोल पे जाते हैं। तो माई एलिमेंट इज नॉट डिफाइंड, ओके रिटर्न। और हाँ, तो अभी माय एलिमेंट की जरूरत यहाँ पे नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट रिटर्न करना होगा। थोड़ा सा सिंटेक्स एरर है, इसको मेरे को रिटर्न कुछ ऐसे कर देना है, और यहां पर जो है इसको रिमूव कर देना है। ये हो गया, अब ये प्रॉपर वर्क करेगा। ये देखो प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। प्रीटियर ने ऑटोमेटिक कर दिया। तो अभी एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 में क्या अंतर है, यहाँ पर हम लोगों ने एक वेरिएबल बना के इस पूरे को रिटर्न कराया था, यहाँ पे हम लोगों ने वेरिएबल नहीं बनाया, डायरेक्ट हम लोगों ने रिटर्न लिख के, और पूरा का एक तरह से हम लोग यहाँ इसके अंदर रिटर्न लिख रहे हैं। ये कितना इजी हो गया, हम लोगों ने यहाँ एक तरह से रिटर्न लिख रहे हैं और पूरा का पूरा HTML लिख रहे हैं। और ये फंक्शन जो है वो एक कंपोनेंट की तरह काम कर रहा है, ये बन गया है एक कंपोनेंट। और यहां से ये एज ए टैग, जिस तरीके से HTML टैग होता है उस तरीके से ये काम कर रहा है। तो ये था JSX का यूज, की JSX किस तरीके से काम करती है। अब एक चीज और है कि अगर JSX के अंदर, है ना, अगर JSX के अंदर मेरे को कुछ रिटर्न करना है, कुछ जावा स्क्रिप्ट का कोड रिटर्न करना है ना, तो वो किस तरीके से करेंगे, तो मैं यहाँ पर एक और एग्जाम्पल क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एग्जाम्पल 5.html, सिंपल HTML, और यहाँ HTML5 लिख देता हूँ। अभी जो सिंपल कोड है, मतलब जो स्क्रिप्ट है, वेवल वाली हेड टैग जो है वो तो हमको सेम चाहिएगा। तो मैंने क्या किया, हेड टेक को यहां से कॉपी किया और यहां लाके पेस्ट कर दिया हेड टेक। तो हेड टेक हमारा मतलब सारी स्क्रिप्ट हमारे पास में आ गई।
ठीक है, अब मेरे को जो यहां पर क्या करना है, यहां पर मेरे को एक डिव बनाना है जो रूट एलिमेंट है मेरा, और उसकी आईडी रखनी है रूट। तो मैंने डिव आईडी रख दी उसकी रूट, ये हो गया। अब इसके अंदर एक स्क्रिप्ट टैग लगाना होता है, तो मैंने इसके अंदर एक स्क्रिप्ट टैग लगाया, और बेवल से कंपाइल करवाना है तो बेवल का टैग लगाना पड़ेगा, तो यहां पर मैं बेवल का टैग लगा दूंगा। तो मैंने बेवल का टैग लगा दिया, सिंपल। अब मेरे को क्या करना है कि अगर कोई भी जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन इसके अंदर चाहिए तो वो किस तरीके से आएंगे। तो मैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोगों को एक सिंपल करेंट डेट और टाइम को जो है वो रिटर्न करना है। करेंट डेट और टाइम रिटर्न करना है, तो करेंट डेट और टाइम रिटर्न एक पैराग्राफ आएगा या एक डिव आएगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक डिव बनाएंगे, और ये कुछ इस तरीके से एक डिव बनेगा। और ये डिव क्या करेगा, ये हम लोग एक ऐसा डिव बनाएंगे, और इस डिव में हमको करेंट डेट और टाइम जो है वो रिटर्न करवाना है। ठीक है, अब ये करेंट डेट और टाइम स्टैटिक तो नहीं होगा, ये क्या होगा, डायनामिक होगा। और जब भी कोई पेज रिप्लेस करेगा तो वो डेट और टाइम जो है वो चेंज होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों ने एक डेट ऑब्जेक्ट देखा था, जावास्क्रिप्ट में एक डेट ऑब्जेक्ट होता है। तो अब हम लोगों को इस एग्जाम्पल को करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो मेरे को यहां पे एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या करता हूं कि ये जो फंक्शन है स्क्रिप्ट वाला, ठीक है, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो माएप वाला फंक्शन डिजाइन करते हैं। तो जो माएप वाला फंक्शन है उसमें हम लोग चलते हैं, और ये पूरा का पूरा फंक्शन कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और जो रिटर्न वाला पार्ट है इसको हटाता हूँ। ये डिव तो मुझे चाहिए ही, क्योंकि मैं डिव डिव में ही रिटर्न कर रहा हूँ, तो डिव तो मेरे को चाहिएगा। ठीक है, और इस रिटर्न के पहले मैं बनाऊंगा एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट। तो मैंने बनाया लेट टुडे इज इक्वल टू न्यू डेट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं गूगल के कंसोल पे। तो एक कंसोल पे आया मैं, और कंसोल पे हम लोग एक करेंट डेट और टाइम यहाँ प्रिंट करके देखते हैं। तो मैंने लिखा लेट टुडे इज इक्वल टू न्यू डेट। ये हम लोग बना दिया, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया, सॉरी गलती से कुछ एरर हो गई। तो ये जो है वो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बन गया। अब अगर मैंने टुडे को प्रिंट किया यहाँ पर, तो ये डेट और टाइम आ रहा, आईएसटी और ये सब कुछ आ रहा है, तो मेरे को ये नहीं चाहिए। तो मैं लिखूंगा टुडे डॉट टू टू लोकल स्ट्रिंग। इस फंक्शन को मैं कॉल कर लूंगा तो मुझे प्रॉपर डेट और टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दो लाइन का काम मुझे करना है। तो टुडे तो मेरे को मिल गया। अब टुडे इज इक्वल टू टुडे डॉट टू लोकल स्ट्रिंग, मैं ऐसे भी कर सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे जाता हूं, और टुडे इज इक्वल टू टुडे डॉट लोकल स्ट्रिंग। ये टुडे मेरे को डेट मिल गई है टुडे के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग एक पैराग्राफ भी ऐड कर देते हैं। तो इसके अंदर हम लोग एक पैराग्राफ भी ऐड कर देते हैं। तो इसके अंदर या फिर डिव ही रहने देते हैं, और यहां पे मैं लिख देता हूं करेंट डेट एंड टाइम। अब जब जावास्क्रिप्ट का कोई भी वेरिएबल हमको प्रिंट करना है तो हमको यहाँ पर करली ब्रेस लगाने पड़ेंगे, जैसे हम लोगों ने जैसे हम लोग टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज करते थे, टेम्पलेट स्ट्रिंग भी हम लोग यूज करते थे। यहाँ टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज नहीं करना हमको, यहाँ पर हमको करली ब्रैकेट लगाने हैं अगर हमको कोई वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करवानी। तो अभी ये जो कंपोनेंट रिटर्न करेगा डेट और टाइम, सिंपल। अब मेरे को क्या करना है, इसको प्रिंट करना है। तो मेरे पास रिएक्ट डोम है, तो मैं यहाँ लिखूंगा रिएक्ट डोम, है ना। रिएक्ट डोम डॉट जो रिएक्ट डोम डॉट रेंडर, क्योंकि रेंडर फंक्शन तो चाहिए। तो रिएक्ट डोम डॉट रेंडर, और रेंडर के अंदर मेरे को ये बन गया मेरा टैग।
ये तो सिंपल मेरा टैग बन गया ना, ये तो पूरा का पूरा टैग ही बन गया, और इस टैग को मैंने यहाँ पर ये नाम दे दिया, और यहाँ पर मेरे को डॉक्यूमेंट डॉट, तो मैं यहाँ लिख दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट, और डॉक्यूमेंट डॉट में क्यूरी सेलेक्टर, और क्यूरी सेलेक्टर में मैं यहाँ लिख दूंगा हैश, और यहाँ पास कर दूंगा रूट। तो ये बन गया मेरा एप्लीकेशन। अब इस एग्जाम्पल को रन करके देखते हैं हम लोग। तो मैं इसको राइट क्लिक ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूं। तो ये देखिए करेंट डेट और टाइम, करेंट डेट और टाइम आ गया। अभी इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये चेंज भी होता है। तो ये यहाँ सेकंड चेंज होंगे, जैसे अभी 5, 5, 2 और 00 PM हो रहा है ना, तो अभी ये 8 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जावा स्क्रिप्ट को भी इम्बेड कर सकते हैं JSX के अंदर। और अगर मेरे को मान लो अब ये जो डेट और टाइम आ रहा है ना, इस डेट और टाइम को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट इंटरवल में डाल के इसको करेंट, सेट इंटरवल में डाल के हम लोग इस करेंट डेट और टाइम को रिफ्रेश भी करवा सकते हैं। तो जो फंक्शन है मेरे पास, ये जो फंक्शन है मेरे पास, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और इसमें एनहेंसमेंट करते हैं, और इसको मैं क्या करता हूँ, सेवस करके नया नया एग्जाम्पल बना लेता हूँ। मैं सेवस किया मैंने, और एग्जाम्पल 6 कर दिया। अभी मेरे को ये जो करेंट डेट और टाइम जो है ना, उसको मेरे को डिस्प्ले करवाना है। तो उसको मेरे को डिस्प्ले करवाना है, तो ये जो फंक्शन है यहाँ पर रिएक्ट डोम डॉट क्रिएट एलिमेंट, इसको मैं एक फंक्शन में डाल देता हूं। तो मैं यहाँ लिख देता हूं एक फंक्शन, फंक्शन, और फंक्शन में मैं सिंपल एक फंक्शन बना देता हूं, जैसे कि मैंने बना दिया माई क्लॉक, ये फंक्शन बना दिया। और माई क्लॉक के अंदर में इस वेरिएबल को, इसको कॉल कर लेता हूं, मतलब क्रिएट एलिमेंट को कॉल कर लेता हूं। और यहां पर जावा स्क्रिप्ट का एक फंक्शन होता है सेट इंटरवल, सेट इंटरवल के अंदर मैं कॉल कर लेता हूं माई क्लॉक फंक्शन को, और माई क्लॉक फंक्शन के अंदर में पास कर देता हूं 1000। तो इससे क्या होगा, इससे क्लॉक चलेगी रन टाइम पे। अभी मैं इसको पहले ओपन विद लाइव सर्वर करता हूं। तो देखिए ये जो क्लॉक है वो रन टाइम पर वर्क कर रही है, मतलब हर एक सेकंड ये करंट टाइम दिखा रहा है, और ये जो है रिफ्रेश होने के बाद अपडेट हो रहा है, और ये तुरंत अपडेट हो रहा है। तो इसको मैंने किस तरीके से बनाया, भी हम लोग इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ये जो, देखिए ये तो सेम था, यहाँ पर मैंने डेट का एक ऑब्जेक्ट बनाया, टुडे के अंदर आ गया डेट का ऑब्जेक्ट, टुडे डॉट टू लोकल स्ट्रिंग से करेंट डेट और टाइम मुझे टुडे के अंदर मिल गया। फिर मैंने डिव के अंदर क्या किया, इस जो हमारा JSX होता है, JSX के अंदर हमको अगर कोई जावा स्क्रिप्ट का वेरिएबल इम्बेड कराना हो तो हम इस तरीके से करते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया रिटर्न डिव करेंट डेट और टाइम, और यहाँ से मैंने करेंट डेट और टाइम को यहाँ से रिटर्न कर दिया। ठीक है, करेंट डेट और टाइम रिटर्न हो गया। अब हम लोगों ने जो कंपोनेंट बनाया था ना, कंपोनेंट वाला जो फंक्शन था, हम लोग यहाँ पे जो रेंडर करवा रहे थे ना, रिएक्ट डोम डॉट रेंडर, और रेंडर जो हमारा कंपोनेंट, यानी कि ये जो माई ऐप जो है वो हमारा कंपोनेंट बन गया। अब इस कंपोनेंट को हमको रिटर्न करवाना था, तो मैंने इसको सेट इंटरवल में डाल दिया। तो सेट इंटरवल क्या करेगा, हर एक सेकेंड के बाद इस वैल्यू को करेगा अपडेट। तो इस तरीके से हम लोगों ने करेंट डेट और टाइम से रिलेटेड जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर बनाई। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इस JSX का यूज जो है वो कर सकते हैं।